दिव्य संदेश, आध्यात्मिक जागरण और आत्मा की यात्रा। प्रिय आत्मन, आज के इस युग में जब मानव जीवन में भाग दौड़, चिंता और अस्थिरता बढ़ रही है, तब हमें अपने भीतर की ओर देखने की आवश्यकता है। यह एक ऐसा समय है जब आत्मा की शांति और सच्चाई का अन्वेषण करना अनिवार्य हो गया है। जीवन की यात्रा केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन ही अंतिम लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म किसी विशेष उद्देश्य के साथ हुआ है, और उस उद्देश्य को समझना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। ईश्वर ने इस संसार को बनाया है और वह हर जीव में, हर कण में उपस्थित है। हमें अपने जीवन में उनके संदेशों को समझने और उन पर अमल करने की आवश्यकता है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति नहीं है, बल्कि आत्मा के विकास और जागृति की दिशा में प्रयास करना है। हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्यता का अंश छिपा होता है। हमें अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानने की आवश्यकता है। यह दिव्यता हमारे कार्यों, विचारों और आचरण में प्रकट होती है। सत्य, प्रेम और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाने से हम इस दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तब हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह कठिनाइयां हमारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का अवसर भी होती हैं। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है, उसमें संतोष करना और आभार प्रकट करना आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रकृति भी ईश्वर का एक रूप है। हम जब प्रकृति के साथ संतुलन में रहते हैं, तब हमें उसकी अपार शक्ति और सुंदरता का अनुभव होता है। प्रकृति के प्रति सम्मान और उसकी सुरक्षा में योगदान देना हमारी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अर्थ यह नहीं कि हम संसार से विमुख हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि हम संसार में रहते हुए भी अपने भीतर के ईश्वर को अनुभव करें। इस प्रकार जीवन के हर क्षण को एक साधना के रूप में जीना ही वास्तविक जीवन है। संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, उनका मूल कारण हमारी अज्ञानता और अहंकार है। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर प्रेम और करुणा को अपनाते हैं, तब हम अपनी और दूसरों की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं। इस जीवन को एक उपहार के रूप में स्वीकार करें और इसे सही दिशा में जीने का प्रयास करें। ईश्वर ने हमें यह जीवन दिया है ताकि हम आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकें। हमें अपने कर्मों को सुधारना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है और प्रेम, करुणा और सेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाना है। ईश्वर हमारे साथ हैं, वह हमारी आत्मा का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमें उनके संदेशों को सुनना है और उन पर अमल करना है। यह जीवन एक अनमोल अवसर है, इसे व्यर्थ न जाने दें। आध्यात्मिक जागरण की इस यात्रा में हम सभी एक साथ हैं। एक दूसरे के साथ प्रेम, सहयोग और सद्भावना के साथ चलें। इस संसार में हमारे कर्म और विचार ही हमें ईश्वर के निकट ले जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को एक साधना बनाएं और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना से जिएं। यह दिव्य संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं और हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य उस परम स्रोत से मिलन है। इस यात्रा में प्रेम और करुणा हमारे सबसे बड़े साथी हैं और सत्य हमारा मार्गदर्शक है। इस संदेश को विस्तार देने के लिए आप इसमें विभिन्न अध्यायों के रूप में अलग अलग पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि प्रेम, करुणा, सत्य, अहंकार, आत्मज्ञान आदि। इससे आपको 5000 शब्दों का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।